अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद। आज हम आपको इस्लामगढ़ के एक इलाके पंजूरा टाउन में लेकर आए हैं। यहाँ स्लाइडिंग की वजह से 3-4 मकान ज़मीन बोस हो गए हैं। तो आइए हम ज़मीन मालकान हैं जो मकानों के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और मेरा नाम मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम है जी। मैं महाजिर हूँ 1965 का, लेकिन 40 साल से इन मकानों में हम रिहाइश पजीर थे। इन लोगों की बड़ी मेहरबानी जो इंग्लैंड से ज़र मुबाला कराकर भेजते हैं यहाँ पर। हमारे पास अपनी ज़मीन भी कोई नहीं है। इनकी मकानों में इनकी मेहरबानी की वजह से इनके घरों में हम रह रहे थे। आज इनके घर तबाह हो चुके हैं। तो मेरी इस मीडिया के थ्रू हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर से गुजारिश है कि इन लोगों को मुतबादल जगह दी जाए और इनका मुतबादल कोई ना कोई हल किया जाए। आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आएँ। इसी तरह मेरी गुजारिश है आपके चैनल के थ्रू के दूसरे चैनल वालों को भी ये नकल करनी चाहिए कि वो गरीब लोगों के साथ जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, ये कुदरती आफात है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ये कुदरती अमल है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों की दाद रसी करे। ये 10-20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ये पूरा मोहल्ला ही तबाह हो चुका है। यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम भी यहाँ इनके घरों में रहते थे, हमारे पास भी कोई जगह नहीं है, हम भी कहाँ जाएंगे। ये बेचारे खुद महाजिर हो गए तो हम महाजिर को कहाँ ये रखेंगे। इसलिए मेरी हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से गुजारिश है कि इन लोगों की जितनी मदद हो सकती है इतनी की जाए। और आपके चैनल का भी मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अगर आप कोई पूछना चाहते हैं सवाल तो मैं जवाब दे सकता हूँ। इधर बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये डैम में जो ज़्यादा पानी है इसकी वजह से ये स्लाइडिंग हो रही है। ये भी एक रीज़न है कि पानी की जो सीढ़े ना इस ज़मीन में जब वो दस्ती है नीचे जाता है पानी, कसगुम्मे की तरफ से जाकर पानी खारिज हो रहा है डैम का। तो इसलिए ये तकरीबन ये सारा इलाका ही ख़तरे में है। और इन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अपने आबाद की कब्रें डैम में डुबो दी हैं और इनके पास अब रिहाइश के लिए भी जगह नहीं है। इसलिए दानों हुकूमतों से मेरी गुजारिश है कि इन लोगों की मदद की जाए। और हुकूमत से ये भी गुजारिश है कि पानी की मिकदार को एक लेवल के तहत रखा जाए। ये पानी की ज़्यादती की वजह से लोगों का कहना है कि ये स्लाइडिंग हो रही है, आए दिन ज़लज़ले हो रहे हैं, बड़े बड़े होटल ज़मीन बोस हो रहे हैं, जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है। चकसवारी में कितना बड़ा वो मतलब प्लाजा था, वो भी इसी तरह ज़मीन बोस हो गया। यहाँ पर भी ये आप देख लें ना जी, ये आपकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है। कैमरामैन दिखाएंगे आपको ये जो नुकसान हुआ है, ये जो मकान ज़मीन बोस हुए हैं। यहाँ वाम इलाका की एक बड़ी कसीर तादाद जमा है, सब देखने के लिए आ रहे हैं। तो बड़े दुख की घड़ी है, हम इस दुख की घड़ी में इस फैमिली के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला इन्हें सब्र अता फरमाए और इनकी मदद करेगा। अभी नाज़रीन, आज हम मीरपुर के नवाही गांव पलचूड़ा, काकड़ा टाउन पलचूड़ा में मौजूद हैं वीडियो के साथ। यहाँ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि ये एक पलचूड़ा का मोहल्ला है, इधर तकरीबन पूरा मोहल्ला ही पूरे मोहल्ले के मकानात को नुकसान हुआ है। तो हुसैन ये 4 मकानात हैं। तो इधर इंसामिया से बात हुई है, ये चारों मकान चारों भाइयों के हैं जो कि मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको दिखाए। स्टॉप करें। मियाँ मोहम्मद टाउन बन खुरमा में जैसा कि आपको मालूम है कि तकरीबन 10 मकानात जो हैं वो ज़मीन बोस हो गए हैं। और उसके बाद हल्काबाद में भी पिछले दिनों यही वाक़या हुआ था कि तकरीबन 2 दर्जन मकानात ज़मीन बोस हो गए हैं। और उसके बाद ये वही तसलसल चलता जा रहा है कि जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों में चकसवारी के मकाम पर एक मशहूर मैरिज हॉल रुपयाल सानिया रुपयाल वो ज़मीन बोस हो गया है। तो उधर काफ़ी जानी और माली नुकसान भी हुआ है। और उस होटल के एक मारूफ सियासी आदमी चौधरी नदीम साहब का भी की जान चली गई थी और उनका जवान बेटा भी। और उसके बाद 2-3 मज़दूर भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे।
तो काफ़ी जानी व माली नुकसान हुआ था। तो ये वही तसलसल आता रहा है। तो यहाँ जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनको यही कहना है कि डैम में पानी की मकदार ज़्यादा है, जिसकी वजह से आए रोज़ ज़लज़ले भी आ रहे हैं और मकानात की बुनियादें भी कमज़ोर हो रही हैं और जिसकी वजह से ये सब नुकसान हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि वो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अपील कर रहे थे कि वो डैम से पानी की मकदार को कम करें, जो सतह उसकी है लेवल पे रखे पानी, उसको ज़्यादा ना करें ताकि मज़ीद जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये तमाम मकानात जो ज़मीन बोस हो चुके हैं, ये बुनियादों समेत नीचे आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप पूरा स्ट्रक्चर, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर नीचे बह गया है। कैमरामैन से गुजारिश है कि वो आपको करीब से जाकर दिखाएं। नाजरीन, जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये मकानात चूँकि ये एक तसलसल से स्लाइडिंग होती चली आ रही है कि मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये जो सामने मकान दिख रहे हैं ना, ये तकरीबन 2 माह पहले स्लाइडिंग शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे थे। तो इंतज़ामिया ने ये मकानात खाली करवा दिए थे। तो खुशकिस्मती की बात यह है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान करोड़ों रुपए का हुआ है। तो ये जो मालकान हैं, इनका कहना था कि हुकूमत से गुजारिश कर रहे थे कि इनकी दाद रसी की जाए, माली मामनत की जाए, मुतबादल जगह मुहैया की जाए, क्योंकि ये जगह डैम की वजह से मुतासर हो रही है। सब लोगों को नुकसानात हो रहे हैं। पूरे मोहल्ले के लोगों में तकरीबन खौफ व हिरास पाया जा रहा है कि आज इनके मकान गिर गए हैं, कल हमारी बारी भी आ सकती है। चूँकि मिरपुर के इन इलाकों में आए रोज़ ज़लज़ले हो रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन शेक हो गई है और ये दिन सावन चल रहा है और बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं, जिनकी वजह से बुनियादों के अंदर पानी जा रहा है और ज़मीन बैठ रही है और आए रोज़ ज़लज़ले भी हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये स्लाइडिंग की वजह से मकान गिर जाते हैं। नाजरीन, ये देखें, ये एक नया मकान तमीर हो रहा था, तो इसमें स्लाइडिंग की वजह से ही और कितनी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। ये आए रोज़ ज़लज़ले भी हो रहे हैं। और ये जब मालिक मकान से हमारी बात हो रही थी तो वो काफ़ी गरीब हैं। तो उनका कहना था कि हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी माली मामनत करे, कि हमने जमा पूंजी सारी इस पर लगा दी थी, तो जो कि तबाह हो रहा है, तो हमें इसमें रहने में ख़तरा महसूस हो रहा है। नाजरीन, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा कि आवाम बता रही है कि मंगला डैम में पानी की ज़्यादती की वजह से ये सब वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं, ज़लज़ले भी हो रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग भी हो रही है और लोगों के मकानात को नुकसान पहुंच रहा है, अमलाक पूरी ज़मीन बोंस हो रही है। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको डैम के मनाज़र दिखाए कि वाकई इन घरों के करीब पाया जाता है डैम, और पानी की ज़्यादती बता रहे हैं। ये डैम बिल्कुल इन घरों के तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम फासला है यहाँ वाक़ है। तो लोगों की बात काफ़ी हद तक सही है कि इसी डैम में पानी की ज़्यादती की वजह से ये सब मसाइल पेश हो रहे हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस मसले को संजीदा ले और लोगों के इस मुतालबे पे काम करे और उनको मुतबादल जगह मुहैया करे। नाजरीन, मेरे इस इलाके के बिल्डर्स और तमाम भी जो कश्मीर में बिल्डर्स हैं उनसे गुजारिश है कि, और जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनसे गुजारिश है कि जो भी नई तमीरात करें उनमें ज़लज़ला डिकोड के सिलसिले में मटेरियल उस सिलसिले में होना चाहिए, ताकि अगर कोई ज़लज़ला या दूसरी कुदरती आफत आए तो वो इस मामले में बच सकें।
नाज़रीन, मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको इन चारों मकानात के मनाज़र दिखाए जो चारों भाइयों के हैं जो ज़मीन बोस हो गई। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा किचन ज़मीन बोस हो गया है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये क्लोज़ करके दिखाएं आपको। नाज़रीन, आखिर में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे पर को कुदरती आफात व बलियात से महफूज रखे और तमाम लोगों की खैर फरमाए। लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।